पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर जम्मू कश्मीर के 40% हिस्से पर 1947 में कब्जा कर लिया था, बल्कि मैं कहता हूँ कब्जा होने दिया गया था। उस समय आर्मी चीफ थे जनरल करियप्पा। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री थे उनसे कहा कि 1 महीने सिर्फ रुक जाइए, पूरा पीओके ले लेंगे और गिलगिट बाल्टिस्तान भी ले लेंगे। नेहरू नहीं रुके, वो चले गए सिक्योरिटी काउंसिल में और उसका नतीजा आज तक हम भुगत रहे हैं। लेकिन वो अतीत की बात हो गई, वर्तमान की बात करें। अब इसकी चर्चा क्यों अभी शुरू हुई है? हमारे विदेश मंत्री बुधवार को लंदन में थे, कैथम हाउस में एक कार्यक्रम में गए। वहां पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे और पत्रकार थे। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे संबंध हैं, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की समस्या को हल करने के बारे में बात करेंगे? आप हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब सुनिए। मुझे लगता है ये जवाब सुनकर पाकिस्तान के जो फौजी जनरल है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके हाथ पांव कांप रहे होंगे। उन्होंने कहा कि 4 स्टेप थे। पहला था अनुच्छेद 370 को खत्म करना, कर दिया। दूसरा स्टेप था वहां चुनाव कराना, चुनाव करा दिया। तीसरा स्टेप था वहां विकास का काम शुरू करना, वो हो रहा है। चौथा स्टेप है पीओके को लेना, और वो हम एक दिन ले लेंगे। अब विदेश मंत्री कोई बात यूं ही नहीं बोलते। वो कोई सामान्य नेता नहीं है जो किसी रैली में, चुनावी सभा में जो है इस तरह का दावा कर रहे हो। उनको मालूम है कि वो ब्रिटेन में है, लंदन में है, और वो जो बात बोल रहे हैं वो उनकी निजी राय नहीं हो सकती, न मानी जाएगी। ये भारत सरकार की राय मानी जाएगी, ये भारत सरकार का स्टैंड माना जाएगा। उन्होंने कहा हमको किसी से कोई बात ही नहीं करनी है। एक बार पीओके ले लिया, उसके बाद जम्मू कश्मीर का मसला खत्म, कुछ हल करने के लिए बचेगा ही नहीं। और ये बात अगर आप ध्यान दें तो पिछले कुछ समय से भाजपा के कई मंत्री बोल रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि विश्वास रखिए पीओके आएगा और इसी सरकार के कार्यकाल में आएगा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह बोल चुके हैं। इस बारे में कुछ साल पहले उस समय के आर्मी चीफ से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये फैसला जो है पॉलिटिकल लीडरशिप का होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप जब भी कहेगी हम तो तैयार हैं। अब इस बात को समझिए और देखिए कि मोदी कर क्या रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम करते हैं, हम सब लोग बड़ी जल्दी में रहते हैं कि अरे ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है, उसमें इतनी देरी क्यों हो रही है। आप सोचिए कि 1947 में पाकिस्तान ने इस इलाके पर कब्जा किया था। आपको मालूम है इस इलाके का क्षेत्रफल क्या है? जो आज पीओके है उसका 6 गुना, 72,971 वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को 1970 में अलग इलाके का दर्जा दे दिया, उसका नाम रखा नॉर्दर्न एरिया। पाकिस्तान के संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं। और जब 370 खत्म किया था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, अनुच्छेद 370-35 से खत्म किया, तब पाकिस्तान में दहशत थी। आपको दृश्य याद होगा इमरान खान का, जो खुले मैदान में खड़े होकर कह रहे थे कि भारत किसी समय हमला कर सकता है, भारत किसी भी दिन जो है पीओके लेने वाला है। पूरी पाकिस्तान की सरकार और सेना और डरे हुए थे, रात को नींद नहीं आती थी। और उससे पहले अभिनंदन का केस हो चुका था। पाकिस्तान के एक नेता ने कहा कि शाम तक अभिनंदन को लौटा दो, नहीं तो क्या होगा इसकी कल्पना करना मुश्किल है। पाकिस्तान की चिंता इसलिए भी है कि उसने देखा कि पहले जब भी भारत की ओर से कोई समस्या आती थी पाकिस्तान को, तो चीन, अमेरिका, तमाम देश दुनिया के उसके साथ खड़े होते थे। लेकिन अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर न तो अमेरिका साथ आया, न ही चीन आया, न ही देश आए। इसलिए पाकिस्तान की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। मार्च 2017 में ब्रिटिश संसद से एक प्रस्ताव पास हुआ। उस प्रस्ताव में कहा गया कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का कानूनी और संवैधानिक अंग है, जिस पर पाकिस्तान ने 1947 में अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। ये भारत की संसद का प्रस्ताव नहीं है, ये ब्रिटेन की संसद का प्रस्ताव है। आपको क्या लगता है कि ऐसे एक दिन उठे ब्रिटिश सांसद, प्रधानमंत्री, सरकार और उन्होंने कहा कि आज इस पर प्रस्ताव पास करते हैं? इसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं है। ये तैयारी 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी कर रहे हैं। मोदी कोई काम घोषणा करके नहीं करते, इसीलिए हम लोगों को लगता है कि वो हर बार चौंकाते हैं। तब तक कुछ पता नहीं चलेगा जब तक पीओके पर भारतीय फौजों का कब्जा नहीं हो जाएगा। और हम तो आजादी के बाद से ही, भले ही पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया हो 40% हिस्से पर जम्मू कश्मीर के, हम मानते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की कुल 114 सीटें हैं, उसमें से 24 सीटें आज भी खाली रखते हैं पीओके के लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए। तो हमने अपना दावा कभी छोड़ा नहीं, और अब तो हमारा संकल्प और मजबूत हो गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यही मौका है जब ये संभव हो सकता है। और नरेंद्र मोदी के पिछले आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो लगता है कि ये संभव होगा ही।
वरना देश के विदेश मंत्री और देश के रक्षा मंत्री और देश के गृह मंत्री एक ही भाषा में न बोल रहे होते, तीनों ये बात न कह रहे होते कि पीओके आएगा भारत में जल्दी ही। वो लोग चुप हैं जो कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वो तारीख नहीं पूछ रहे हैं और मोदी तारीख बताने वाले भी नहीं हैं। जिस दिन करेंगे वो दिन तारीखी हो जाएगी, ऐतिहासिक हो जाएगी।